और ई चैंग के लिप्स और उसके चिक्स को टच करता है जहाँ पर आंसुओं के निशान अभी भी मौजूद थे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड लेट्स कंटिन्यू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ डबल हेलिक्स व्हील द सीरीज एपिसोड 9। ई चैन की हालत बहुत ही ज्यादा खराब था। उसे ये बस पिछली रात के बारे में ही याद आ रहा था कि वो लड़का कैसा हेटनेस लेकर उसकी तरफ देख रहा था, जिसको मेडिसिन के एफेक्ट से ई चैन ने बाय मिस्टेक एक बार किस कर लिया था। ये सब याद करके उसके आंखों से बस आंसू ही आ रहे थे। अब वो यहाँ से बाहर भी नहीं जा सकता था क्योंकि लू फेंग ने उसे इस घर में कैद कर लिया है और रूम से बाहर जाने की उसकी हिम्मत नहीं हो रहा था। पर वो एक बात नोटिस करके बहुत ही ज्यादा हैरान था कि जो लू फेंग उसका इतना परवाह करता था वो उसे एक बार देखने के लिए भी नहीं आया कि वो कैसा है। वो ये सब सोचकर इतना टायर्ड हो गया कि वो जमीन पर बैठे बैठे ही सो गया। इधर लू फेंग की हालत भी अच्छा था, ये हम बोल नहीं सकते हैं क्योंकि भले ही वो ई चैंग से गुस्सा है, उसका दिमाग ई चैंग से नफरत करता है, इसीलिए वो उसके साथ ये सब कर रहा है, उसे तकलीफ दे रहा है। पर उसका दिल, उसका लू फेंग क्या करे, वो अभी तक ई चैन से ही प्यार करता है और ई चैन को ऐसे सफर करते हुए देखकर उसका दिल रो रहा था। पर इस बार लू फेंग का दिमाग उसके दिल पर हावी था, इसीलिए लू फेंग अपने आप को कंट्रोल करने के लिए ड्रिंक कर लेता है, जो कि वो आजकल हमेशा ही करता है जब से ई चैन उसे छोड़कर गया था। अब रात को घर पर आने के बाद लू फेंग के पैर उसे अपने आप ही ई चैन के कमरे की तरफ लेकर जाता है और जब वो डोर ओपन करता है तो वो ई चैन को फर्श पर ही सोया हुआ देखता है। लू फेंग धीरे धीरे ई चैन की तरफ आगे बढ़ता है और उसके सामने जमीन पर बैठ जाता है और ई चैन के लिप्स और उसके चिक्स को टच करता है जहाँ पर आंसुओं के निशान अभी भी मौजूद थे। ई चैन, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? हम दोनों तो एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, कितने खुश थे हम एक दूसरे के साथ, फिर तुमने किसी और से शादी कैसे कर लिया मेरे आंखों के सामने? अब देखो तो मैं तुम्हारे साथ क्या कर रहा हूँ। पता है तुम्हें ऐसे देखकर मुझे कितना तकलीफ हो रहा है, पर मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। लू फेंग ई चैंग के सामने बैठकर मन ही मन ये सब सोच रहा था ई चैंग को देखते हुए। अब ई चैंग भी लू फेंग और उसके एक साथ बिताए गए हैप्पी मोमेंट्स का ही ड्रीम देख रहा था, पर उसे ड्रीम में लू फेंग अपने आप से बहुत दूर जाता हुआ देखता है, इसीलिए उसका नींद लगभग टूट जाता है और उसे अपने बॉडी पर किसी का टच फील होता है, इसलिए वो धीरे धीरे अपने आईज ओपन करता है और अपने सामने लू फेंग को देखकर उसकी तरफ देखता ही रहता है। पर तभी उसे रियलिटी का एहसास होता है और वो झट से उठकर बैठ जाता है और लू फेंग से दूर हो जाता है। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। अब ई चैंग को होश में आते हुए देखकर लू फेंग का फेस एक्सप्रेशन भी चेंज हो जाता है। वो फिर से वही रूडनेस अपने फेस पर लाकर ई चैंग से कहता है, तुम चैन से सो रहे थे? ऐसे कैसे हो सकता है ई चैन? मेरा नींद, चैन सब कुछ खराब करके तुम चैन से सो कैसे सकते हो? तुम्हें पता है कल रात को तुमने उस लड़के के साथ जो भी कुछ किया, मैंने वो कैमरे में कैद कर लिया। तुमने तो देखा ही था ना वो कैमरा। अब ये सुनकर ई चैंग के फेस से सारे ब्लड गायब हो जाता है, वो घबरा जाता है। अब ई चैंग को घबराते हुए देखकर लू फेंग हैप्पी होता है और अपने पॉकेट से एक चिप निकालता है और कहता है, अगर ये वीडियो मैं तुम्हारे एक्स वाइफ को और तुम्हारे भाई को भेज दूं तो कैसा लगेगा तुम्हें? तुम्हें हैप्पीनेस फील होगा ना ई चैन? ई चैन वो चिप लू फेंग के हाथ से ले लेना चाहता था, इसलिए वो लू फेंग की तरफ झपट्टा मार देता है, पर लू फेंग उस चिप को हटाकर ई चैंग को गर्दन से पकड़ लेता है और उससे कहता है, अरे रे 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 रे, इतनी जल्दी तो नहीं हो सकता है, तुम इतना क्यों तड़प रहे हो? तुम जैसा हो वैसे शक्ल में सबको दिखा रहा हो, इसमें इतना क्या तड़पने की बात है?
तुम तो ऐसे ही हो ना, किसी के साथ खेलना तुम्हारे लिए कोई मुश्किल तो नहीं है, तो ये तो कोई नई बात नहीं होगी ना। अब लू फेंग की ये बात सुनकर ई चेंग का दिल हजारों टुकड़ों में टूट जाता है, ये सोचकर कि वो जिससे प्यार करता है वो उसके बारे में ऐसा सोचता है। पर क्या यहाँ पर लू फेंग की गलती हम सच में ही मान सकते हैं कि ई चेंग की यहाँ पर कोई भी गलती नहीं है? हाँ है, शायद ये ई चेंग भी अच्छे से जानता है, इसीलिए बस उसके आंखों से आंसू ही आते हैं, वो कुछ नहीं बोल पाता। और इतनी बेबसी से ई चेंग को अपनी तरफ देखते हुए देखकर लू फेंग का दिल डर जाता है। वो झट से ई चेंग को छोड़ देता है, और ई चेंग की बॉडी में उतना ताकत तो था नहीं, इसलिए वो झट से फर्श पर गिर जाता है। अब लू फेंग ने जब उसे टच किया था तभी उसे समझ में आ गया था कि ई चेंग की तबीयत खराब है, उसे बहुत ही ज्यादा तेज बुखार है। और ये ट्रॉमा कि लू फेंग वो चिप किसी और को दिखा देगा, उसके भाई को दिखा देगा, ये ट्रॉमा ई चेंग हैंडल नहीं कर पाता और वो बेहोश हो जाता है। और ई चेंग को ऐसे बेहोश होते हुए देखकर लू फेंग घबरा जाता है। वो जल्दी से जल्दी ई चेंग को फर्श से उठाकर बेड पर सुला देता है और डॉक्टर को फोन करता है। और डॉक्टर जब ई चेंग को चेक करता है तो वो उसे बताता है कि पेशेंट की हालत बहुत खराब है, उसे मेंटल ट्रॉमा हो गया है और घबराहट की वजह से वो बेहोश हो गया है। अब लू फेंग ये बात अच्छे से जानता है, पर वो क्या करे, उसके बस में कुछ था नहीं अभी, इसीलिए वो डॉक्टर को भेज देता है और ई चेंग को दवाई पिला देता है, खाना खिला देता है, जैसे कि ई चेंग तभी होश में नहीं था, इसलिए ही शायद लू फेंग ने ऐसा किया है। और ई चेंग को सोते हुए लू फेंग देखता रहता है और ये सोचता रहता है कि वो इस लड़की के साथ क्या करे, ना वो इससे रिवेंज ले पा रहा है और ना ही वो इससे प्यार कर पा रहा है, ना ही वो उसको दूर जाने दे पा रहा है और ना ही वो उसे अपने पास रख पा रहा है, तो वो करे तो क्या करे। सो ओके गाइस, आज के इस पार्ट में बस इतना ही। अगर ये पार्ट आपको पसंद आए तो इस पर कमेंट करना मत भूलना, मैंने बस ये अपनी इमेजिनेशन से ही बनाया है। सो गुड नाइट, टाटा, बाय बाय दोस्तों।